या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के छात्रों के लिए, जिनका विषय व्याकरण है, उनके लिए महाभाष्य पढ़ाने जा रहा हूँ। महाभाष्य चतुर्थ अन्य का प्रसंग चल रहा है, जिसमें आज किंगति च सूत्र का व्याख्यान का प्रसंग चलेगा। किंगति च सूत्र में तीन विषय दर्शाए गए हैं। तन्निमित्तक ग्रहण के प्रयोजन बताकर उसका खंडन किया गया है। दूसरा, इग लक्षण गुणवृद्धि का निषेध मानते हुए लेगवायना कामयते में वृद्धि निषेध का अभाव सिद्ध किया है। तीसरा, अचिनवम असुनवम आदि में स्थानीयबद्ध भाव से प्राप्त लंग लकार का नित्य मानकर उसके परे रहते नित कार्य का यासुट के द्विवचन से निराकरण किया है। अब है किंगति च। किंगति प्रच्छेदे तन्निमित्त ग्रहणम, किंगति प्रच्छेदे तन्निमित्त ग्रहणं कर्तव्यम, किंग निमित्ते चे गुण वृद्धि प्राप्नुतस्ते न भवति इति वक्तव्यम किंग प्रयोजन। अब किंगति च सूत्र से गुण वृद्धि का निषेध करने में तन्निमित्त ग्रहण करना चाहिए, अर्थात उस कित गीत नित प्रत्यय को निमित्त मानकर जो इग लक्षण गुण और वृद्धि प्राप्त हो उसका निषेध होता है, ऐसा कहना चाहिए। अन्यथा किंगति यह सप्तमी, पर सप्तमी या सत सप्तमी भी संभव है। किंगति परतः किंगति सतिवा पर सप्तमी मानने का अर्थ होगा कित गीत नित प्रत्यय परे रहते जो इग लक्षण गुण प्राप्त वृद्धि हो वे न हुए, और सत सप्तमी मानने पर अर्थ होगा कित गीत नित की विद्यमानता में जो इग लक्षण गुण वृद्धि प्राप्त हो वे न होवे। निमित्त ग्रहण करने पर यह निमित्त सप्तमी बन जाएगी, तो अर्थ होगा कित गीत नित को निमित्त मानकर जो एक लक्षण गुण वृद्धि प्राप्त हो वे न होवे। अब है जो किंग प्रयोजनम, निमित्त ग्रहण का क्या प्रयोजन होगा? तो उपधार्थम रोडवीत्यर्थम च उपधार्थं तावत् भिन्नः भिन्नवान् इति किं पुनः कारणं न सिद्धयति किंत्युच्यते तेन यत्र किंगत्यन्तरो गुणो भाव्यस्ति तत्रैव स्यात् चितं स्तुतं ये तु न स्यात्। भिन्नः भिन्नवान् इति ननु च जस्य गुणे उच्यते ते नित्परत्वेन विशेषयिष्यामः पुगन्त लघुपदस्यांगस्य गुण उच्यते तच्चात्र किं परत्व। अब यहाँ कहता है जो निमित्तक ग्रहण का क्या प्रयोजन होगा, अर्थात यही कि उपधा में गुण का निषेध हो जाएगा और रोड़ूय धातु से लट इट का आगम तिप, यहाँ जंग लुगंत रू धातु में गुण निषेध न होगा। उपधा में जैसे भिन्न भिन्नवान भिद्धात से एक भिन्न भिद्धात से एक प्रत्यय, भिन्नवान में भिद्धात से एक वतु प्रत्यय। यहाँ भिद धातु की उपधा में लघु इकार है, उससे परे एक वतु प्रत्यय कित है, उसको निमित्त मानकर
प्राप्त होने वाले पुगंत लघुपदस्य च, इस लघुपद गुण का इस सूत्र से निषेध हो जाता है। क्या कारण है? जो उपधा में गुण निषेध सिद्ध नहीं होता, यदि तन्निमित्तक ग्रहण न करे तो किंगेति यह सप्तमी पर सप्तमी समझी जाएगी। उस अवस्था में तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, इस परिभाषा बल से जहाँ कित ङित ङित प्रत्यय परे रहते अनंतर अर्थात व्यवधान रहित सीधा इक होगा, वहीं इस सूत्र से गुण का निषेध हो सकेगा। जैसे चितम, स्तुतम, यहाँ ची और स्तु धातुओं के इकार उकार से सीधा पड़े एक तब प्रत्यय कित है, इसीलिए यहाँ ही इस सूत्र से गुण निषेध होगा। भिन्न भिन्नवान में भिद के दकार का व्यवधान होने से निषेध प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो निमित्त ग्रहण करने पर तो व्यवधान होने पर भी निषेध सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि भिन्न भिन्नवान में एक्त और एक्तवतु को प्रत्यय को निमित्त मानकर गुण प्राप्त होता है। यह व्यवधान में भी संभव है। कहता है पुगंत लघुपदस्येति नैवं विज्ञायते पुगंतांगस्य लघुपदस्य चेति कथन तर्हि पुकी अंतः पुगंतः लघु उपधा लघुपधा पुगंतश्च लघुपधा च पुगंत लघुपधम पुगंत लघुपदस्येति अवश्यं चेतदेवं विज्ञेयम् अंग विशेषणे सति प्रसज्यते भिन्नति छिन्नति भिन्नति छिन्नति इति रोड़वीत्यर्थं च त्रिधा बद्धो वृषभो रोड़वीति। कहता है जो पर सप्तमी मानने में भी दोष है, क्योंकि जिसको गुण कहा गया है उसका ही विशेषण कित गित नित को बनाएंगे, अन्यत्र को नहीं। जैसे पुगंत लघुपदस्य च सूत्र में लघु उपधा वाले अंग को गुण कहा गया है, उपधा को नहीं। इसीलिए लघु उपधा वाले अंग से सीधे पड़े कित गित नित होने चाहिए, ऐसा मानेंगे। वे भिन्न भिन्नवान में है ही। भिद यह लघु उपधा वाला अंग है जिससे सीधा पड़े एक प्रत्यय कित है, इसीलिए इस सूत्र में गुण निषेध हो जाएगा। अब पुगंत लघुपदस्य सूत्र का यह अर्थ नहीं, पुगंत लघुपदस्य सूत्र का यह अर्थ नहीं है कि पुक है अंत में जिसके उस अंग को और लघु है उपधा में जिसके उस अंग को गुण हो, बल्कि यह अर्थ है कि पुक परे रहते जो अंतिम अक्षर है उसको और लघु जो उपधा है उसको गुण हो। उक्त सूत्र का ऐसा ही अर्थ मानना भी चाहिए। अन्यथा यदि लघु उपधा को गुण न मानकर लघु उपधा वाले अंग को गुण मानेंगे तो भिन्नति छिन्नति आदि प्रयोगों में यहाँ श्रम विकरण विशिष्ट भिन्नद छिन्नद अंग भी लघु अकार उपधा वाले होने से यहाँ भी भेनति छेनति इस प्रकार लघुपद गुण होकर अनिष्ट रूप प्रसक्त होगा। अब कहता है जो रोड़ बीति त्यर्थम च त्रिधा बद्धो वृषभो रोड़वीति यदि तन्निमित्तक ग्रहणं क्रियते सचंगन्ते दोषः रियति पियति धियति प्रादुद्रुवत् प्राशुश्रुवत् अत्र न प्राप्नोति। अब व्याख्याकार कहते हैं कि रोड़वीत के लिए भी निमित्तक ग्रहण करना चाहिए। त्रिधा बद्धो वृषभो रोड़वीत इस वेद मंत्र के रोड़वीत प्रयोग में इस सूत्र से गुण निषेध न होवे। रोड़वीत रोरुय लट इट तिप में नित यंग प्रत्यय का यंगोचि च सूत्र से लुक हुआ है। अप्रत्यय लक्षण से विद्यमान है, उसकी विद्यमानता में इस सूत्र से सार्वधातु गुण का निषेध प्राप्त होता है।
अब निमित्तक ग्रहण करने पर यह दोष नहीं रहता, क्योंकि सार्वधातु गुण का निमित्त यंग प्रत्यय नहीं है बल्कि तिप है, तो वह ङित नहीं है, अतः यहाँ गुण का निषेध नहीं हो सकता। यदि इस सूत्र में तन्निमित्तक ग्रहण करते हैं तो तालव्य और चंग विकरणांत प्रयोगों में दोष होगा। रियति पियति धियति, री पी धी सतिप, यहाँ तुदादि गणीय री पी धी धातुओं से तिप प्रत्यय परे रहते तालव्य स विकरण हुआ है। तिप परे रहते री ओ पी ओ धी ओ इतना अंग है, और सौ परे रहते री पी धी अंग है। स्व प्रत्यय सार्वधातुक मपित से ङित है, अतः उनको निमित्त मानकर सप होने वाला सार्वधातु गुण का इस सूत्र से निषेध होने पर भी तिप को निमित्त मानकर प्राप्त होने वाला लघुपद गुण कैसे रुकेगा? वह निमित्त ग्रहण करने पर भी नहीं रुक सकता। किंगत यह सत सप्तमी मानने पर तो यहाँ लघुपद गुण का निषेध हो सकता है, क्योंकि तालव्य स प्रत्यय ङित विद्यमान है। उसकी विद्यमानता में गुण का निषेध हो जाएगा, चाहे उसे निमित्त मानकर गुण प्राप्त हो या न मानकर। निमित्तक ग्रहण के अभाव में, निमित्तक ग्रहण के अभाव में हम किंगिति इस सप्तमी को किसी भी अर्थ में ले सकते हैं, किंतु निमित्तक ग्रहण करने पर वैसा नहीं हो सकता, अतः यहाँ गुण निषेध का उपाय सोचना होगा। इसी प्रकार प्रादुद्रुवत, प्रासुश्रुवत, प्रद्रुश्रु, चंग लुंग तिप, यहाँ प्रपूर्वक द्रु श्रु धातुओं से लुंग में तिप परे रहते चंग विकरण हुआ है। तिप परे रहते द्रु और श्रु और अंग है, चंग परे रहते केवल द्रु श्रु चंग ङित है। उसको निमित्त मानकर प्राप्त होने वाले सार्वधातुक गुण का इससे निषेध होने पर भी तिप को निमित्त मानकर प्राप्त होने वाला लघु पद गुण कैसे रुकेगा? अब निमित्तक ग्रहण करने पर भी निमित्तक ग्रहण करने पर भी यह सूत्र गुण का निषेध नहीं कर सकता। तात्पर्य है सचगंतस्यांतरंगत्वात् सिद्धम अंतरंग लक्षणत्वाद यंग उवंगो कृतयोरनुपधात्वाद गुणो न भविष्यति एवं क्रियते चेदं तन्निमित्तक ग्रहणं न कश्चित् दोषो भवति। इमानि च भूयस्तन्निमित्तक ग्रहणस्य प्रयोजनानि हतो हथः उपोयते औयत लोयमानिः पोयमानिः नेनिक्ते इति। अब व्याख्याकार कहते हैं कि निमित्तक ग्रहण करने में जो तालव्य स और चंग विकरणांतों का दोष कहा, वह कोई दोष नहीं, क्योंकि यहाँ रियति पियति इत्यादि में लघुपद गुण की अपेक्षा यंग उवंग के अंतरंग होने से गुण को बाध कर पहले अच स्नुधातु यंग उवंगो सूत्र से यंग उवंग हो जाएंगे। फिर लघु उपदा के न रहने से गुण की प्राप्ति ही नहीं रहती। रियत आदि में लघुपद गुण तिप का मानकर प्राप्त है, वह पूर्ववर्ती होने से बहिरंग है, और यंग उवंग केवल चंग के आकार को मानकर प्राप्त है, वे अंतर्वर्ती होने से अंतरंग है। अब असिद्धम बहिरंग मंतरंगे इस परिभाषा बल से अंतरंग कार्य में बहिरंग असंग असिद्ध होता है, अतः पहले यंग उवंग ही हो जाएंगे, फिर गुण न होगा। इस प्रकार निमित्तक ग्रहण करने में कोई दोष प्रतीत नहीं होता, बल्कि निमित्तक ग्रहण के ये भी बहुत से प्रयोजन हैं। हथो हथः उपोयते औयत लोयमानि पोयमानि
ने निकते हतः हथः हन धात लट लकार तस और थस। यहाँ अदादि गणीय हन धातु से लट लकार में तस थस प्रत्यय पड़े रहते शुभ का लुक हुआ है। तस थस प्रत्यय सार्वधातुक मपित से नित्य है। यदि सूत्र में निमित्तक ग्रहण नहीं करते हैं तो तस और थस प्रत्यय सार्वधातुक मपित से नित है। यदि सूत्र में निमित्तक ग्रहण नहीं करते हैं तो तस थस के नित होने से उनकी विद्यमानता में हन के गुण संज्ञक आकार का अभाव हो जाना चाहिए। उस अवस्था में किंगिति च यह सप्तमी मानकर सूत्र का अर्थ होगा कित गित नित की विद्यमानता में गुण वृद्धि नहीं रहते। अब हन में आकार गुण है वह नहीं रहना चाहिए। निमित्तक ग्रहण करने पर तो यह दोष नहीं आता, क्योंकि यहाँ तस और थस को निमित्त मानकर हन को आकार गुण नहीं हुआ है। वह तो पूर्व से ही धातु में विद्यमान है। उपोयते उयते यहाँ उपपूर्वक बेई धातु से उपोयते यहाँ उपपूर्वक बेई धातु से कर्मवाच्य के लट लकार में यक पड़े रहते बेई को संप्रसारण और दीर्घ होकर उप के साथ उ का आदि गुण से ओकार रूप गुण आदेश हुआ है। औयत यहाँ बेई धातु की लंग लकार के कर्मवाच्य में यक पड़े रहते संप्रसारण और दीर्घ होकर आटश्च से आडागम के साथ उ को औवृद्धि एकादेश हुआ है। अब निमित्तक ग्रहण न करने पर किंगित यह सप्तमी मानी जाएगी। यहाँ यक प्रत्यय कित विद्यमान है, उसकी विद्यमानता में इस सूत्र से ओ में गुण वृद्धि न रहने चाहिए। निमित्तक ग्रहण करने पर तो यह दोष नहीं आता, क्योंकि यहाँ ओ ये गुण वृद्धि कित यक प्रत्यय को निमित्त मानकर नहीं हुए हैं, इसलिए उनका निषेध नहीं होगा। अब लोयमानी ही पोयमानी ही लूयमानस्यापत्यम लोयमानी ही पूयमानस्यापत्यम पोयमानी ही यहाँ लूयमान पूयमान शब्दों से अपत्य अर्थ में ईय प्रत्यय हुआ है। उनको निमित्त मानकर तद्धिते स्वचामादेश से आदि वृद्धि ओकार हुई है। लूयमान पूयमान में कित यक प्रत्यय के विद्यमान होने पर भी इस सूत्र से वृद्धि का निषेध नहीं होता, क्योंकि वह यक को निमित्त मानकर नहीं हुई है, बल्कि ईय प्रत्यय को निमित्त मानकर हुई है। अब ने निकते निज लट तो यहाँ निज धातु से परे लट लकार में तो प्रत्यय नित है, उससे परे रहते जोहोत्यादिभ्य स्लुह को स्लु होकर स्लौ से निज को द्वित हुआ है। स्लु विषय में अभ्यास के निज शब्द का निजांग त्रयाणांग गुण स्लौ से गुण होता है। उस अभ्यास के गुण का इस सूत्र से निषेध नहीं होता, क्योंकि वह नित तो प्रत्यय को निमित्त मानकर नहीं हुआ है। अब व्याख्यान कहते हैं नैतानि सन्ति प्रयोजनानि एतावत् हथो हथ इति प्रसक्तस्याभिर्निवृत्तस्य प्रतिषेधेन निवृत्तिः शक्या कर्तुम् अयं च धातुपदेशा अन्देशावस्थायाम् एवाकारः यह चोपोयते औयत लोयमानी पोयमानी इति बहिरंगे गुणवृद्धि अंतरंग प्रतिषेधक असिद्धम बहिरंग मंतरंगे निनिक्ति इति परेण रूपेण व्यवहितत्वान्न भविष्यति।
उपधार्थेन तावन्नार्थ धातोरिति वर्तते धातुङित परत्वेन विशेषयिष्यामः यदि धातुर्विशेष्यते विकरणस्य न प्राप्नोति चिनुतः सुनुतः लुनीतः पुनीतः इति नैष दोषः वेद विशेषणं धातुग्रहणं धातोर्जो वेद इति धातोरेव तर्हि न प्राप्नोति नैवं विज्ञायते धातुर्विहितस्य किङिति कथं तर्हि धातुर्विहिते किङिति। अब यहाँ व्याख्याकार कहते हैं कि निमित्तक ग्रहण करने के हतः हथा यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। हतः हथा में तो हन धातु को उपदेशावस्था में पहले ही अकार विद्यमान है, उसका निषेध इस सूत्र नहीं कर सकता, क्योंकि जो कार्य प्रसक्त अर्थात किसी से प्राप्त नहीं हो और अनभिनिवृत्त अर्थात अभी हुआ न हो, उसी को निषेध द्वारा रोका जा सकता है। हतः हथः में अकार गुण धातु हतः हथः में अकार गुण धातु में पुरुष से विद्यमान है, किसी से प्राप्त नहीं है, अतः उसका निषेध इस सूत्र से नहीं हो सकता। उपोयते आदि में गुण वृद्धि बहिरंग है, उनका निषेध अंतरंग है। उपोयते में उप और उयते इन दो पदों का आश्रयन करने से ओकार गुण बहिरंग है। केवल निषेध केवल उयते और एक पदस्थ यक का आश्रयन करने से अंतरंग है। उसी प्रकार ओयत में आ और उ, ओयत में आ और इन दो का आश्रयन करने से ओकार वृद्धि बहिरंग है। इस प्रकार लोयमानी पोयमानी में यक से परवर्ती ई प्रत्यय का आश्रयन करने से वृद्धि बहिरंग है। निषेध केवल यक का आश्रयन करने से अंतरंग है। अब असिद्धम बहिरंग मंतरंगे इति परिभाषा बल से निषेध करने में गुण वृद्धि असिद्ध रहेंगे, तो निषेध किसका होगा। अब नेनिकते में भी अभ्यास के निज शब्द को जो गुण हुआ है उसका निषेध नहीं होगा, क्योंकि नित तो प्रत्यय परे रहते पर रूप अर्थात दूसरा अंग संज्ञक जो निज शब्द है उसका व्यवधान है। अब व्यवधान होने से निषेध न होगा। अनभ्यास को गुण कहा गया है, अभ्यास को गुण कहा गया है, उससे सीधा परे तो प्रत्यय नहीं है। सप्तमी मानने पर भी यहाँ सुलु विषयक गुण का निषेध नहीं होगा, क्योंकि तो प्रत्यय और अभ्यास दोनों के मध्य में दूसरे निज शब्द का व्यवधान है। हाँ, तो प्रत्यय के निकटवर्ती अंग संज्ञक निज शब्द को जो उपधा गुण प्राप्त होता है उसका तो निषेध होगा ही। वस्तुतः उपधार्थेन तावन्नार्थ धातुरिति वर्तते धातुं इत्परत्वेन। वस्तुतः उपधा के लिए भी निमित्तक ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं। किंगति च सूत्र में नौ धातु लोप आर्ध धातु के इस पूर्व सूत्र से किंगति च सूत्र में नौ धातु लोप आर्ध धातु के इस पूर्व सूत्र से धातु की अनुवृत्ति आ ही रही है। फिर नित नित गित फिर कित नित नित कित गित नित को उस धातु का विशेषण बनाएंगे, अर्थात कित परे रहते जो धात उसके गुण को गुण वृद्धि नहीं होते, ऐसा अर्थ करेंगे तो भिन्न भिन्नवान में एक इन कृत प्रत्ययों के इसी प्रकार चिनुतः सुनुतः में नित स्नु से अव्यवहित पूर्व चीसु के इक को गुण नहीं होता। परे रहते भिद धातु है ही, उसके इक को गुण निषेध सिद्ध हो जाएगा। अब कित को धातु का विशेषण मानने पर चिनुतः सुनुतः चीसु स्नु तस लुनीतः पुनीतः लू पू स्ना तस यहाँ
नित तस प्रत्यय के परे रहते। चीनु लूनी आदि में स्नुप स्ना विकरण है, धातु नहीं है, इसीलिए विकरण को गुण निषेध नहीं हो सकेगा, सो कोई दोष नहीं। क्योंकि धातु को विहित का विशेषण बनाएंगे, अर्थ होगा धातु से जो विहित है उसे गुण वृद्धि नहीं होते। किंग प्रत्यय परे होने पर स्नु स्ना धातु से विहित है, अतः इसे गुण नहीं होगा। पर विहित विशेषण मानने से धातु को ही गुण निषेध प्राप्त नहीं होगा, यह दोष आता है? नहीं, धातु से जो विहित उसको गुण वृद्धि का निषेध होता है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। किंतु ऐसा समझना चाहिए कि धातु से विहित विधान क्या हुआ, जो कित प्रत्यय उसके परे रहते, चाहे वो धातु हो चाहे विकरण, दोनों को ही गुण वृद्धि नहीं होते। अतः चीनुतः लुनीत्या में धातु के साथ विकरण को भी गुण निषेध सिद्ध हो जाएगा। केवल धातु से विहित स्नु स्ना ये विकरण भी घित है। इस प्रकार घित परे रहते न केवल धातु को ही बल्कि धातु से विहित घित प्रकरण को भी गुण वृद्धि निषेध नहीं होंगे। अब अथवा कार्य कालम संज्ञा परिभाषम यत्र कार्यं तत्र द्रष्टव्यम पुगंत लघुपदस्य गुणो भवति इत्युपस्थितमिदं भवति किंगति नेति। अथवा यदि तस्मिन् योगे किनग्रहणं तदनवकाशं तस्यानवकाशत्वात् गुणवृद्धि न भविष्यतः अथवा आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञापयति। कहता है अथवा कार्यकालम संज्ञा परिभाषम, इस नियम से काम हो जाएगा। इस नियम का अर्थ है कि संज्ञा और परिभाषा का जहाँ काम पड़े वहीं उनकी उपस्थित मानी जाती है। इसीलिए पुगंत लघुपदस्य च, इस सूत्र में किंगति का यह सूत्र परिभाषा रूप बना हुआ उपस्थिति होगा। तो उस समय सूत्र का अर्थ होगा पुगंत को और अंग की लघु उपधायी को नित परे रहते गुण नहीं होता। तब भिन्न भिन्नवान में विहित के दकार का व्यवधान होने पर भी जेन नाव्यवधानम तेन व्यवहितेपि वचनम प्रामाण्यात्, इस न्याय बल से गुण निषेध सिद्ध हो जाएगा। इस न्याय का अर्थ है जिस विधि में एक अक्षर का व्यवधान सर्वथा अनिवार्य है, जो किसी प्रकार रोका नहीं जा सकता, वहाँ उस विधि वचन के प्रमाण से विधि वचन की सार्थकता के लिए एक के व्यवधान में भी कार्य हो जाता है। न व्यवधानम अव्यवधानम, न व्यवधानम नाव्यवधानम, अर्थात अवश्य होने वाला व्यवधान। क्योंकि नित परे रहते सर्वथा व्यवधान रहित लघु उपधायिक का मिलना असंभव है। अतः एक अक्षर के व्यवधान से तो उपधा ही बनती है। इसीलिए पुगंत सूत्र के वचन प्रमाण के आधार पर जरूरी होने से केवल एक अक्षर दकार का व्यवधान सस जो होगा, यहाँ व्यवधान होने पर भी गुण का निषेध माना जाएगा। कहता है अथवा आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति भवित्युपधाप लक्षणस्य गुणस्य प्रच्छेदयित यदयं त्रसि गृधि धृषि क्षिपे कुनुः इको झल हलंता चेति कुनु स्नौ कितौ करोति कथं कृत्वा ज्ञापकं नित्कर्णस्येतत् प्रयोजनम् गुणः कथं न स्यादिति यदि चात्र गुण निषेधो न स्यात् नित्कर्णम् अनर्थकं स्यात् पश्यति त्वाचार्यो भवत्युपलक्षणस्यापि गुणस्य प्रच्छेदः इति ततः कुनु सनौ कितौ करोति रोडवीति इत्यर्थेनापि नार्थः किङिति उच्यते न चात्र कितं गितं वा पश्यामः प्रत्ययलक्षणेन प्राप्नोति। अब कहता है अथवा पुगंत सूत्र में उपस्थित हुआ किंगित च, यह निषेध सूत्र अनवकाश है, अनवकाश होने से गुण वृद्धि नहीं होंगे। अथवा किंगित च, यह सूत्र गुण वृद्धि होने से प्रधान विधि पुगंत सूत्र को पुगंत लघुपदस्य च सूत्र को निश्चित विषय के परिष्कार के लिए अपने अनुरूप बनाएगा। तो पुगंत सूत्र वाला यह सूत्र अन्य प्रधान विधि संबद्ध
किंगित च सूत्रों से भिन्न हो जाएगा। अब पुंगंत सूत्र के लक्ष्यों में व्यवधान के कारण और प्रवृत्ति से यह अवकाश रहित बन जाएगा, क्योंकि किंगित परे रहते अव्यवहित लघु उपधा कदापि नहीं मिल सकता जहां यह साक्षात निषेध कर सके। उस अवस्था में अवकाश शून्य होने से यह सूत्र भिन्न भिन्नवान इत्यादि व्यवहित स्थलों में भी प्रवृत्ति हो जाएगा, अन्यथा उपधा के गुण में कहीं निषेध न कर सकने से यह अंश अर्थ में उस अंश में व्यर्थ हो जाएगा। अथवा आचार्य पाणिनि का व्यवहार इस बात का ज्ञापक है कि उपधा लक्षण गुण का भी सूत्र से निषेध होता है, जो त्रसि गृधि क्षिपे कुनु इस सूत्र से कुनु प्रत्यय को तथा इकोझल के बाद हलंताच इस सूत्र से सन को कित्व किया गया। इससे ज्ञापित होता है कि लघुपद गुण का भी यह सूत्र निषेध करता है। कैसे कुनु और सन को कित करने का यही तो प्रयोजन है कि गुण क्षिपनु यहाँ गृद क्षिप को विवत्सत विभुत्सते यहाँ भिद बुध को लघुपद गुण न हो, अथवा उपधायिक में व्यवधान होने से निषेध न हो, उक्त प्रत्ययों को कित करना व्यर्थ है। इस तरह इस प्रकार आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है।